हाय एवरीवन। तो बच्चों आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कि किसी भी डेसिमल फॉर्म में अगर नंबर आपके पास गिवन है तो आप उसे रेशनल नंबर मींस पी/क्यू के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं नंबर एनसीईआरटी का। आपका एग्जांपल 8 है ये 1.27। देखो आपके पास नंबर क्या दिया हुआ है 1.272727 एंड सो ऑन। इस टाइप के नंबर को हम पी/क्यू के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले बच्चों इसमें आपको देखो क्या करना है। जो भी नंबर है देखो यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है, इस चीज को आप नोटिस करो। तो रिपीट देखो क्या है 272727 मीन्स आप इसे क्या लिख सकते हो 1.27 इन दोनों नंबर के ऊपर बार। इस बार का मतलब ये है कि ये दो नंबर ही रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इस नंबर को लेट एक्स कर लेंगे। तो लेट x इक्वल्स टू 1.27 और 27 के ऊपर बार। अब आपको ध्यान में क्या रखना है, जितने डिजिट के ऊपर बार होगा उससे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो डिजिट देखो कितने डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर बार है, मीन्स हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर 1 डिजिट के ऊपर बार होगा दैट मीन्स हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे बार कितने डिजिट के ऊपर है 27 के ऊपर है, मीन्स 2 डिजिट के ऊपर बार है। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड, इसे इक्वेशन 1 मान लो आप। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100 मीन्स आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है इस इक्वेशन को। जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट साइड में जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 100x इक्वल्स टू राइट साइड में जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 27 जो है लेफ्ट साइड में आ जाएगा, मीन्स 127 पॉइंट और 27 के ऊपर हम फिर से बार लिख देंगे। क्यों लिखेंगे हम बार, क्योंकि इस 27 के ऊपर बार का मतलब है 27 जो आपके पास इनफाइनाइट टाइम्स है। तो 27 जैसे यहाँ पे ये 27 है, आप इस चीज़ को समझो, अगर 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल कहाँ पे आएगा यहाँ पे, और ये 27 फिर से रिपीट हो रहा है दैट मीन्स 127.27। जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 27 लेफ्ट साइड में आ तो जाएगा, बट ये 27 बार बार रिपीट हो रहा है तो हम डेसिमल के बाद उस 27 को वापस से बार के फॉर्म में लिख देंगे और इसे हम मानेंगे सेकेंड इक्वेशन। अब ध्यान से देखो, कभी भी डेसिमल वाले नंबर को आप पी/क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि डेसिमल के राइट साइड मतलब जो डेसिमल है दोनों फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में, देखो डेसिमल के बाद यहाँ भी 27 के ऊपर बार है, डेसिमल के बाद यहाँ भी 27 के ऊपर बार है, मीन्स अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जब तक डेसिमल के बाद वाला नंबर दोनों में सेम नहीं आए तब तक आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, मैं आपको डिफरेंट टाइप्स करवाऊंगा, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करो, तो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, फर्स्ट को हम सेकेंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेकेंड में से सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है पहले 100x लिखो आप, तो 100x माइनस x इक्वल्स टू, अब राइट साइड में नंबर क्या है तो 127.27 बार माइनस फर्स्ट इक्वेशन में क्या है 1.27 बार। नाउ 100x में से 1 टाइम्स x को माइनस करोगे तो क्या आएगा 99x इक्वल्स टू डेसिमल के बाद 27 बार, तो ये देखो 127.27 बार 1.27 बार। इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो डेसिमल के बाद सेम नंबर है दैट मीन्स 0 आएगा। ये 7 में से 1 गया तो 6, ये आपका 2 और ये रहा 1, तो 126.0। तो 126.0 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो 126 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो ये पॉइंट के बाद 27 बार, पॉइंट के बाद 27 बार, दोनों सेम है, जब माइनस करेंगे तो कुछ नहीं आएगा हमारे पास, कैंसिल आउट हो गया 0। 7 में से 1 गया तो 6, अब डेसिमल के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है तो हम डायरेक्ट 126 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये आया आपके पास 126, इसे हम इरेज कर देते हैं। हाँ, ये आपके समझाने के लिए था। अब देखो आपको करना क्या है, x इक्वल्स टू 126 अपॉन में 99। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। तो ये है आपका पी/क्यू के फॉर्म में। तो क्वेश्चन पेपर में कैसे आएगा, क्वेश्चन देखो आपका जो एग्जाम्पल 8 दिया हुआ एनसीईआरटी में क्लास 9th का, लिखा है सो दैट दिस कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी/क्यू, सो दैट 1.272727 so on can be expressed in the form of p/q, इन दी फॉर्म ऑफ पी/क्यू। ठीक है,
ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करवाया, मीन्स बहुत ही सिंपल टाइप है ये आपका। अब इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल देखते हैं। अब इससे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इसी में क्या पूछा जाता है, आपके पास नंबर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 9। एग्जाम्पल 9 में देखो क्या दिया हुआ है। एग्जाम्पल 9 में बोल रहा है आपसे सो दैट 0.235 सो दैट 0.235 एंड सो ऑन। तो बच्चों अगर आप ध्यान से समझो तो यहाँ पे देखो 2 रिपीट नहीं हो रहा, बट 35 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपको देखो क्या करना है। सबसे पहले आप इस नंबर को लेट एक्स करो, तो लेट एक्स इक्वल्स टू 0.235 और रिपीट जो हो रहा है उस पर बार का यूज़ कर लेते हैं हम। 2 रिपीट नहीं हो रहा, ध्यान में रखना, ओनली 35 रिपीट हो रहा है तो हम 35 के ऊपर बार लेंगे। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए 2 के ऊपर तो बार नहीं है, तो हम क्या करेंगे 2 को लेफ्ट साइड में ले आएंगे। और लेफ्ट साइड में लाने का प्रोसेस क्या है, अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे अगर तो 1 डिजिट यहाँ पे आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 डिजिट लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस इक्वेशन को हमने 1 कंसीडर कर लिया है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10। जब आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, ये 10x इक्वल्स टू, यहाँ जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल राइट साइड में मूव होगा, तो ये 2.35 बार। हमेशा ध्यान में रखना जब कभी भी डेसिमल में, मीन्स जो भी नंबर डेसिमल फॉर्म में है, आप 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करते हो तो डेसिमल राइट साइड मूव करता है। मीन्स अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आगे जाता जाएगा, डिवाइड करोगे तो ये लेफ्ट साइड में आता जाएगा। ये 8th क्लास में बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये। तो हमने क्या किया, 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें इस 2 को लेफ्ट साइड में लाना था। तो 2 को लेफ्ट साइड में क्यों लाना था, क्योंकि डेसिमल के बाद हमें जो है अगर बार हो तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। डेसिमल से पहले अगर नंबर है, मतलब कोई डेसिमल है, डेसिमल के बाद जैसे 235 के ऊपर 35 के ऊपर ओनली बार है, तो इसे सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई करके इस 2 को लेफ्ट साइड में लेके आ गए। नाउ अब यहाँ पे देखो 35 के ऊपर बार है। अब मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे देखो 2 डिजिट के ऊपर बार था तो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था। इस फॉर्म में क्वेश्चन चेंज हो गया आपका। अब आपको फिर 100 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अब जो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे आप इस इक्वेशन को नहीं, इस वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे। तो ये कौन सा इक्वेशन है आपका, सेकेंड। तो नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय 100। इस मेथड से करोगे तो पेपर में आपके टीचर्स एक भी मार्क्स डिडक्ट नहीं करेगी। बहुत ही सिंपल मेथड है और आप इस वाले मेथड से आप देखते जाओ। 2-4 क्वेश्चंस मैं आपको और करवाऊंगा जिससे इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम जब 100 से बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 10x इंटू में 100 और यहाँ पे 2.35 बार मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ तो 10 इंटू में 100 तो 1000x इक्वल्स टू 100 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 35 बार जो है, 35 बार का मतलब है 35 तो एक 35 लेफ्ट साइड आ जाएगा। तो 235 डेसिमल लगा के फिर से 35 के ऊपर बार। यहाँ पे देखो जब हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था तो 27 यहाँ आ गया और 27 के ऊपर फिर से बार। ये है आपका थर्ड इक्वेशन। अब हमारे पास तो इक्वेशन 3 है, लेकिन हमें किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है ये हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। तो ध्यान से देखो आप, मैंने क्या कहा था, डेसिमल के बाद वाला दोनों में सेम आना चाहिए। डेसिमल के बाद यहाँ पे भी सेम है, डेसिमल के बाद इस वाले में भी सेम है। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों, डेसिमल देखो 2 पॉइंट के बाद 35 बार, पॉइंट के बाद 35 बार, तो हम इससे और इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो नाउ सब्ट्रैक्ट सेकेंड, किस में से, तो फ्रॉम थर्ड में से हम सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो थर्ड इक्वेशन क्या था, 1000x माइनस सेकेंड क्या आपके पास 10x इक्वल्स टू 235.35 बार माइनस 2.35 बार। फिर से देखो डेसिमल के 35, डेसिमल के बाद 35, तो ये कैंसिल आउट हो गया, मीन्स 0 आ गया। और 1000x में से 10x को माइनस करोगे तो क्या आएगा 990x इक्वल्स टू 235। अब यहाँ पे देखो इस चीज़ को समझो आप जरा, 235.35 बार
2.35 बार। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो डेसिमल के बाद 0, 5 में से 2 गया तो 3 और ये आपका 2, तो 233 आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 233। नाउ x इक्वल्स टू 233 अपॉन में 990। तो अब इसका आंसर चेक कर लेते हैं। 233 अपॉन 990, ये है आपका PYQ के फॉर्म में। तो ये है आपका फाइनल आंसर। तो ये था आपका टाइप 2। सिमिलरली हम इसमें 2-3 क्वेश्चंस और करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, जिससे आपके सारे प्रॉब्लम क्लियर हो जाएं। तो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है आपका। इससे पहले जो मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करवाया है उसमें से फर्स्ट टाइप है ये। तो देखो फर्स्ट कितना सिंपल है। हम क्या करेंगे फर्स्ट में लेट x इक्वल्स टू 0.6 बार। तो आपको डेसिमल के बाद क्या दिख रहा है, एक डिजिट के ऊपर बार दिख रहा है, तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे। तो इसे इक्वेशन 1 मान लिया हमने, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10। जब आपने बच्चों 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू में x 10x, और ये क्या होगा 6 एक यहाँ पे आ जाएगा और 6 के ऊपर फिर से बार आ जाएगा 6.6 बार। ये आपका सेकंड इक्वेशन। नाउ हमें देखो डेसिमल के बाद 6 के ऊपर बार, डेसिमल के बाद 6 के ऊपर बार, तो हमें किसको माइनस करना है, फर्स्ट को सेकंड में से। तो नाउ सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। फर्स्ट को हम सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब हम फर्स्ट को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 10x माइनस x इक्वल्स टू 6.6 बार माइनस 0.6 बार। तो 10x में से जब x को माइनस करोगे तो 9x इक्वल्स टू 6.6 बार में से 0.6 बार तो 6, तो x इक्वल्स टू 6/9, कैंसिल करके 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो x इक्वल्स टू 2/3। ये आपका फाइनल आंसर। सेकंड में देखो ओनली 1 डिजिट के ऊपर बार है, तो हम सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, सॉल्यूशन सेकंड का। सेकंड में आपको क्या करना है बच्चों, लेट x इक्वल्स टू 0.47 बार। तो ओनली 7 के ऊपर बार है, तो जिसके ऊपर बार नहीं है उसे हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट साइड में लाएंगे। तो कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है, ओनली 1 डिजिट पे, तो हम क्या करेंगे बच्चों 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई, इसे इक्वेशन 1 मान लो, मल्टीप्लाई 1/10। जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या फॉर्म होगा, 10x इक्वल्स टू 4 लेफ्ट साइड में आ जाएगा 4.7 बार। अब ये क्वेश्चन सेम एज इट इज कन्वर्ट हो गया। डेसिमल के बाद क्या है, 7 के ऊपर बार है। तो नाउ ये इक्वेशन सेकंड है आपका। तो नाउ मल्टीप्लाई, कितने डिजिट के ऊपर बार है, ओनली 1 डिजिट के ऊपर। अगर 2 डिजिट के ऊपर बार होता तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। यहाँ 1 डिजिट के ऊपर बार है तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से। तो नाउ मल्टीप्लाई सेकेंड बाय 10, तो फिर 10 से मल्टीप्लाई होकर ये क्या आ जाएगा 100x, और ये क्या आ जाएगा 7 एक लेफ्ट साइड में, तो 47.7 बार। ये आपका थर्ड इक्वेशन। तो अब आपको क्या करना है, नाउ सब्ट्रैक्ट किसको, तो सेकंड को, फ्रॉम कहाँ से, तो थर्ड से। तो थर्ड क्या है 100x, तो 100x माइनस सेकेंड इक्वेशन क्या है 10x इक्वल्स टू 47.7 बार माइनस, अब देखो 47.7 बार माइनस 4.7 बार, 4.7 बार। 100x में से 10x को माइनस करोगे तो क्या आएगा 990x इक्वल्स टू, डेसिमल के बाद 7 माइनस होने पे 0, और 47 में से आप 4 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 43। नाउ x इक्वल्स टू 43 अपॉन में 990। तो ये आपका फाइनल आंसर। मीन्स जो 0.47 बार है ये किसके इक्वल होगा, 43 अपॉन में 990 के इक्वल। मतलब आप 43 को जब 990 से डिवाइड करोगे तो 0.47 बार आएगा। ठीक है। थर्ड बहुत ही सिंपल है क्योंकि उसमें 3 डिजिट के ऊपर बार है। तो थर्ड में आपको बच्चों क्या करना है, लेट x इक्वल्स टू 0.001 बार।
3 डिजिट के ऊपर बार है, डायरेक्ट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जैसे फर्स्ट टाइप का था। 3 के ऊपर बार है तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, डायरेक्ट 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये इक्वेशन 1 मान लिया हमने। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 1000। जब आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो x को जब 1000 से करोगे तो 1000x, और ये तीनों के तीनों नंबर कहाँ आ जाएगा आपका, लेफ्ट साइड में। तो ये आ जाएगा 001.001 बार। देखो क्या किया मैंने, जितने के ऊपर बार है उतने डिजिट को हम लेफ्ट साइड में ले आए, तो 001 डेसिमल, रिपीट तीनों के तीनों हो रहे हैं तो हमने तीनों पे फिर से बार लगा दिया। ये आपका क्या हो गया, सेकंड इक्वेशन। तो नाउ सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होगा आपको कि तीनों के ऊपर जब बार है, हमने 1000 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, 0.11 बार का मतलब क्या है, 0.001 का बार का मतलब है 0.001 इसमें से एक नंबर लेफ्ट साइड में आया, बाकी सेम एज इट इज चलता रहा, तो इसके ऊपर हमने फिर से बार लगा दिया। ठीक है, ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा अब आपको। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट को किस में से, सेकंड में से। तो 1000x माइनस एक्स इक्वल्स टू 001.001 बार माइनस 0.001 बार। तो ये क्या आ जाएगा, 1000x में से x को माइनस करोगे तो 999x इक्वल्स टू 1 पॉइंट इसमें से 0.001 को बार माइनस करोगे तो क्या आएगा 1। तो x इक्वल्स टू 1 अपॉन में 999। ये आपका फाइनल आंसर। तो ये कितना सिंपल क्वेश्चन था, अब आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि किसी भी डेसिमल नंबर को आप PYQ के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। आप में से जिस किसी भी बच्चे को किसी भी इस टाइप के कोई ऐसे क्वेश्चन जो सॉल्व नहीं हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था क्योंकि पेपर में क्लास 9th में जो है स्कूल के टीचर्स ज़्यादातर इस टाइप के क्वेश्चंस देते हैं फर्स्ट चैप्टर से। तो नेक्स्ट क्लास में बेसिकली मैं आपको करवाऊंगा कि किसी भी इरेशनल नंबर को हम कैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में।